एक पिता की दो संतानें थी, एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटा छोटा था, बिटिया बड़ी हो गई थी, शादी का समय आ गया। लड़की के पिता ने बढ़िया सा लड़का देखा, शादी की तारीख फिक्स की, तारीख हुई, बारात आ गई। बारात आई, मंडप के नीचे विवाह की रस्म चल रही थी, कन्यादान चल रहा था। तभी कन्यादान में एक रस्म होती है, लड़की का पिता पूछता है अपने दामाद से, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़की के पिता ने जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लड़की के होने वाले पति ने, दामाद ने कह दिया, हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। लड़की के पिता के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा कि हमने तो आपसे ऐसी बात कोई हमारी शादी में हुई नहीं थी कि हमें, और हमारी तो औकात इतनी नहीं है कि हम अपनी बिटिया को 4 चक्के की गाड़ी गिफ्ट कर सकें, क्योंकि हम तो सरकारी नौकरी थी, 20,000 रुपये महीने का मिलता था, घर था नहीं तो उसी से लोन लेकर घर भी बनाया था। अब बताओ, जिसने लोन लेके 10-12 लाख का घर बनाया है, उसके पास क्या गाड़ी देने की ताकत होगी? नहीं। बेचारे ने, अब तो लड़के ने जिद पकड़ ली, हमें तो गाड़ी चाहिए, तब शादी करेंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब लड़की के पिता ने विचार किया, राम राम, यदि ये लड़का चला गया तो मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी कि बारात आई करी चली गई, लड़की से दोबारा कौन विवाह करेगा? हाँ, और समाज ऐसा ही है, यदि लड़का बारात छोड़कर चला गया तो बदनामी, जबकि गलती भले उसकी हो, पर बदनामी लड़के की नहीं, लड़के की तो फिर शादी हो जाएगी, बदनामी लड़की की होती है। जीवन में जितना कुछ सहना होता है ना, लड़कियों को ही सहना पड़ता है, स्त्री को ही सहना होता है। हाँ, अब लड़की के पिता विचार करने लगे कि मेरी बेटी का जीवन ना बिगड़ जाए, बर्बाद ना हो जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, मैं आपकी व्यवस्था करता हूं। रातों रात उस पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया, अपना घर गिरवी रखा, और उसने बढ़िया एक गाड़ी उठाई और लड़की के पति को दी, दामाद को, बेटा ये रही चाबी। अब विदा हुई बारात। एक दिन लड़का अपनी पत्नी से बोला, चलो गाड़ी पे बैठो। अपनी पत्नी को गाड़ी पे बिठाया, दहेज की गाड़ी पे बिठाया और गाड़ी चलाया। तभी आगे एक मंदिर के सामने कुछ भिखारी थे। एक भिखारी जो अपाहिज था, बैसाखी लेकर सड़क पार कर रहा था, वो सड़क पार कर ही रहा था कि ये गाड़ी लेकर चले। अब पत्नी ने कहा, जरा धीरे चलिए। बोला, नहीं नहीं, गाड़ी तो मुझसे आती है। और जो गाड़ी स्पीड से चलाई, सामने अचानक भिखारी आ गया, ब्रेक पे पांव रखा, गाड़ी घिसटती घिसटती गई और उस भिखारी से बस चिपक गई। साहब ने गाड़ी से उतरकर जो डांट लगाई भिखारी को, ए मूर्खो, तुम्हें अक्कल नहीं है, कमा के खा नहीं सकते, जब देखो भीख मांगने, अभी एक्सीडेंट हो जाता तुम्हारे चक्कर में हम मर जाते। तब लड़की ने, उसकी पत्नी ने उतर कर समझाया, मत गुस्सा होइए। उसने, पत्नी ने 100 रुपए निकाले और उस भिखारी की झोली में डाल दिया। अब वो गुस्सा होने लगा, क्या जरूरत थी उस भिखमंगे को पैसा देने की, ये कमा के खा नहीं सकते क्या? तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति को देखा, कहा कि ये तो अपाहिज है, ये कैसे कमाएगा? आप तो अपाहिज नहीं है, फिर भी तो आपने मंडप के नीचे भीख मांगी कि नहीं? ये तो भिखारी है, इसका तो भीख मांगना बनता है, क्योंकि ये अपाहिज है, इसका एक पांव टूटा है, पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं। आप भी चाहते तो कमा करके गाड़ी ले सकते थे, पर आपने भी तो मेरे पिता से भीख ही मांगी कि गाड़ी दे दो, तो ये भिखमंगा नहीं तो क्या है? याद रखना, मंदिर के बाहर जो लोग मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, और दहेज की भीख जो लेते हैं इन्हें भिखमंगा कहते हैं। आज भी मैंने अपने भारत में देखा है, आज भी पढ़े लिखे लोग कितने भी हों, पर आज भी दहेज तो लोग छोड़ते नहीं। दहेज तो पूरा, कितनी भी कथाएं लोग सुन लें, कितना भी इनका ज्ञान बढ़ जाए, पर दहेज, जो समझदार हैं, जो कथाओं से जुड़े हैं भगवान से, वही इन चीजों को समझते हैं। अन्यथा लोग बहुत ज्यादा दहेज लेते हैं। आज हमारे भारत में पता कितनी स्थिति खराब है। लड़का यदि 10,000 रुपये महीना भी कमाता है ना, तो पिता को 5 लाख चाहिए, पता नहीं किस बात के। और यदि वो
25,000 कमाता है तो 10 लाख चाहिए। पिता ने बच्चे को पानी भी पिलाया है ना तो लड़की के बाप से वसूलना चाहता है। सच्ची बात तो यह है कि आज शादियां नहीं होती, आज सौदे होते हैं। लड़के का पिता अपने पुत्र को बेच देता है बाजार में, ले जाओ 10 लाख का बेटा है ले लो, और बाद में रोता है बेटा सेवा नहीं करता, बेच दिया अब क्या सेवा करेगा। इसलिए दहेज, मैं नौजवान भाइयों से प्रार्थना करता हूं, आप अपने आप को ऐसा योग्य बनाना, इतना काबिल बनाना कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, दहेज की भीख लेने की जरूरत ना पड़े। दहेज लेना ठीक नहीं है, इसलिए दहेज मत लीजिए। यही हमारे संस्कार होने चाहिए, यही हमारे संस्कार हैं। मां यशोदा ने, आज गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यशोदा आपके पुत्र का नाम है, जो आपकी गोद में ये बलराम है, इसे नाम होगा बलराम। और यशोदा आपका बेटा है, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानिम कृष्णताम गता, इनका नाम कृष्ण होगा। कर्ष्यति इति कृष्ण, नाम कृष्ण रखा और बड़े प्रेम से कृष्ण नाम रख करके माँ यशोदा गदगद भई। गर्गाचार्य जी गए, जब भगवान थोड़ी बड़े भये तो माखन चोरी लीलाएं करते हैं। छोड़ा बड़े हुए तो बलराम जी, कृष्ण जी और उनके सखा जाते हैं, सखियों के घर चुपके से जाते हैं, खिड़की के माध्यम से, द्वार से, और उनके घर का रखा माखन खा करके वापस मुंह पहुंच करके आ जाते हैं। गोपियों को लगता है बिल्ली खा गई, एक दिन तो लगा बिल्ली खा गई, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर टोली पहुंची, बड़े चुपके से भगवान ने मक्खन निकाला, सारे ब्रजवासियों को खिलाया, फिर आने लगे। तभी एक सखी ने देखा कुछ आवाज आ रही है, बाहर निकल कर देखा तो कन्हैया जा रहे। ओहो, ये बिल्ली है। अब तो सारी सखियां एकजुट हो गई, हमारे घर मक्खन चोरी होता है, हमको लगता बिल्ली खाती है, बिल्ली नहीं खाती, ये कन्हैया खा जाता है। अच्छा, तो एक सखी बोली कोई बात नहीं, हम अपने ससुर जी से कह देंगी, वो जरा ध्यान रखा करें। एक दिन ससुर जी को सखी बोली, जरा आप यहाँ देखना, कन्हैया टीम लेकर आता है ग्वाल वालों की और सारा मक्खन खा जाता है, जरा हम पानी भरे आवे, आप जरा घर को देखना। ससुर जी खटिया पे लेटे, ठंडी हवा चली, ससुर जी सो गए। जब ससुर जी सोए तो कन्हैया ने क्या किया, ससुर जी को खटिया पे ही बांध दिया। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर ससुर जी को खटिया पे बांध दिया और खटिया किनारे रख दी। अब ससुर जी के जब बांध दिया तो एक बच्चे ने जाकर क्या किया, बलराम जी ने ससुर जी की नाक में ना सींक डाल दी, डाला। अब वो लगे छींकने के लिए, छी 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 छी। अब बार बार उनको छींक आए। अब वो आंख खुली तो देखने लगे बच्चे सामने बैठ के माखन खा रहे हैं परोस के। बुढ़े तुम देखो, अब वो बंधे, वो क्या करो, चिल्लाए। तो एक ब्रजवासी ने जाके मुंह पे माखन का लौंदा डाल दिया, तुम भी खाओ, क्यों चिल्ला रहे हो। अब ससुर के सामने सारे ब्रजवासियों ने मक्खन खवाया और बच्चे तो बच्चे, सारे बच्चों ने खटिया उठा उठा के पटकनी शुरू कर दी। सारे ब्रजवासियों ने खटिया पटकनी शुरू कर दी। अब कन्हैया चले गए। अब सारी सखियां आईं और उन्होंने देखा ससुर लगे खांसने के लिए, परेशान, क्या हुआ। अरे बोले वो नंद को छोरा आयो, वाने हमारी तो मारे खटिया से बांध करके खूब माखन खायो, हमारे मुंह पे भी